अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। बीजेपी देश भर में अपने वर्तमान सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर फिर से चुनाव जीत सकने वाले सांसदों की लिस्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। और ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी समेत देश भर में बीजेपी कुछ सांसदों का टिकट काट भी सकती है और यहीं से सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या गोंडा में बीजेपी नया दांव चलने वाली है? क्या ब्रजभूषण की रिपोर्ट अच्छी नहीं है? ब्रजभूषण की जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है? क्या ब्रजभूषण सिंह रिपोर्ट में पास नहीं हुए? क्या ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटने वाला है? और यही सवाल जब खुद ब्रजभूषण सिंह से पूछा गया तो उनका रसूख सामने आ गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे इस सवाल पर ब्रजभूषण सिंह भड़क गए। तो 2024 के रण में क्या ब्रजभूषण सिंह का टिकट कटने वाला है? क्या गोंडा में बीजेपी नए प्रत्याशी पर दांव खेलने वाली है? क्या पीएम मोदी के पास जो सांसदों के रिपोर्ट कार्ड गए हैं उनमें ब्रजभूषण सिंह पास नहीं हुए? क्या ब्रजभूषण सिंह को इस बार आराम करना पड़ेगा? ये तमाम सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या सच में ब्रजभूषण को बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है? जब इन सवालों के जवाब खुद ब्रजभूषण से लेने की कोशिश हुई तो जो जवाब आए वो किसी को भी चौंकाने वाले थे। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का रसूख उस वक्त दिखा जब उनसे टिकट काटने का सवाल किया गया। इस सवाल पर ब्रजभूषण शरण सिंह भड़क गए और कहने लगे, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, उसका नाम बताओ। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। ब्रजभूषण सिंह अपने टिकट को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में है। उनका दावा है कि वो फिर से गोंडा से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। मतलब ये है कि चाहे ब्रजभूषण सिंह की रिपोर्ट अच्छी हो या ना हो, वो फिर से चुनाव लड़ेंगे, वो भी बीजेपी के टिकट से। दरअसल बीजेपी के टिकट काटने का प्रचलन काफी पुराना रहा है। चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, नेताओं के टिकट कटते रहते हैं और ऐसा ही कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि पीएम मोदी खुद सांसदों के रिपोर्ट कार्ड मांग चुके हैं। हालांकि यूपी में मौजूदा किन सांसदों का टिकट कटेगा, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी में टिकट कटने का प्रचलन बहुत पुराना है। फिर चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें नेताओं के टिकट कटते रहे हैं। ऐसा ही कुछ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के रिपोर्ट कार्ड मंगवाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में किन सांसदों का टिकट कटेगा या फिर किन्हें दोबारा मौका मिलेगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो सकी है। वैसे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार के बीजेपी सांसद भी अपने टिकट को लेकर दावे कर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दावा किया कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के आरा विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि सर आप लोग अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? जो नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे जी। हमारे बारे में कोई दूसरा निर्णय कैसे ले लेगा? वो निर्णय तो हम अपने बारे में खुद करेंगे ना। तो अब हल्ला हो रहा है कि हम गवर्नर बन के जा रहे हैं। हम कहीं गवर्नर बन के नहीं जा रहे। आप आरा से चुनाव लड़ेंगे? आरा से लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी। मतलब साफ है, चाहे आर.के. सिंह हो या फिर ब्रजभूषण सिंह, कोई भी आराम के मूड में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पार्टी टिकट काटने पर विचार कर रही है तो इन दावों का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टिकट पर टकराव के बीच आपको ब्रजभूषण सिंह के सियासी सफर की जानकारी भी दे देते हैं। ब्रजभूषण सिंह ने छात्र नेता से राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1991 में बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ब्रजभूषण सिंह चर्चा में आ गए। 1992 में ब्रजभूषण पर टाडा लगा और तिहाड़ जेल गए। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए थे और 2014 के चुनाव से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में लौट आए। मौजूदा वक्त में ब्रजभूषण सिंह कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।